मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज सुबह एक विश्राम दिन, नया दिन फिर से दिया है, सप्ताह का पहला दिन कि हम उनकी उपस्थिति में, उनकी हुजूरी में होकर हम उनकी आराधना और उनकी स्तुति बड़ा प्रशंसा करने पाएँ। हम लोग जैसे कि पिछले दिनों से भी सार्थक जीवन के प्रयास में निरंतर बढ़ते कदम में कई बातों को परमेश्वर के शास्त्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम लोगों ने मनन किया और आज हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति के संबंध में हम इस बात को मनन करेंगे और एक शुभ दिन की हम कामना अपने श्रोतागणों के लिए करते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और आज का सारे बातों में प्रभु हम सब की अगुवाई करें। सो आइए आज का मनन के लिए हम लोग भजन संहिता उसका कुछ भागों को हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके लिए उन भागों को पढ़ता हूँ। भजन संहिता 104 उसका 25 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 25, 26, 27, 28, 29, 30 पद को पढ़ेंगे ना। पहले 24 पद को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उसके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम जब इस अध्याय को मनन करते हैं तो इस अध्याय के पूरे भाग में हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ जो एक मध्यस्थता की बातें हैं, हम उन बातों को यहाँ पर पाते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यह भजन परमेश्वर की सृष्टि तथा उसके द्वारा अपने सारे कार्यों को देखभाल, वो प्रबंध का जो ये गीत है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि सृष्टि के साथ संबंध होने पर जो उसने बनाया है उसे संभालता है, इसलिए कि वह पृथ्वी पर रहता है। परमेश्वर जो विश्व में करता है वह उसकी महिमा का प्रतिबिंब है। तो भी परमेश्वर की सृष्टि पाप व बुराई के कारण परमेश्वर की जो है वो सृष्टि बिगड़ गई है। इस प्रकार भजन परमेश्वर में एक प्रार्थना के साथ समाप्त होता है, जो हम वहाँ पर अंत में उसका वचन 35 में देखते हैं। हम यहाँ पर इस अध्याय में हम 3 बातों को मनन करेंगे। पहली बात, जो परमेश्वर के प्रावधान से कम ये 3 रूप में हम देखते हैं, पाए जाते हैं। पहली बात, परमेश्वर जो हमारा संसार का स्वामी है, वो पहली बात वो न केवल सृष्टि को बनाया, न केवल सृष्टि को रचा, बल्कि सृष्टि के समस्त जीवों को वो जीवित रखता है। दूसरी बात, हम देखते हैं कि न केवल उन जीवों को जीवित ही रखते हैं, परंतु हम जैसे नाचीज़ों को और हमारी आवश्यकताओं को वो कभी नज़रअंदाज नहीं करते, मीन्स वो पूर्ति करते हैं। और तीसरी बात हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो इस संपूर्ण संसार के साथ साथ हमारा और आपके जीवन का भी संचालन करता है। पहली बात जो हम देखते हैं, जीवित रखना। अपने सामर्थ्य से परमेश्वर सृष्टि को, संसार को जीवित रखता है। जो भजन संहिता उसका 36 अध्याय और 6 पद में हम पढ़ते हैं वहाँ पर कि तेरे धर्म ऊंचे पर्वत के समान है, मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। परमेश्वर हमारा जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके हाथों में हम मनुष्यों का भी जीवन और इस संसार के में रहने वाले सारे जीव जंतुओं का जीवन को भी वो संभालने वाला परमेश्वर है। जब हम देखते हैं कुलुसी उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद में हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मसीह सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है।
जो हमारा परमेश्वर वह संसार में पहला था, मनुष्य के रूप में लेकर वह संसार में आया। और हम जानते हैं कि सब प्रकार की जितनी भी बातें हैं, सब जितनी भी वस्तुएं हैं, वह उसी में स्थिर रहती है। मसीह के सामर्थ्य से छोटे छोटे जीवन के कण भी एक साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि आवश्यकता की पूर्ति। परमेश्वर न सिर्फ सृष्टि और संसार को जीवित रखता है, परमेश्वर वह प्राणियों की आवश्यकताओं को भी जो है वो पूरा करता है। और ये बात हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 14 पद में देखेंगे, उसका 29 और 30 वचन में भी देखेंगे, 8 अध्याय का 22 पद में देखेंगे, मत्ती उसका 6 अध्याय 26 से 30 पद तक में देखेंगे, और 10 अध्याय का 29 पद में देख सकते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 और 17 पद में, और भजन संहिता उसका 51वें अध्याय में हम लोग देखेंगे। सो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। जब भजनकार भजन संहिता उसका 51वें अध्याय का 1 पद में वहाँ पर देखते हैं, वहाँ राजा दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो हमारे सारे वस्तुओं की आवश्यकता, सारे ज़रूरतों की पूर्ति, हमारे सारे मुसीबतों से छुटकारा, सब बातों में हम देखते हैं कि जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सो हम देखते हैं कि वहाँ आवश्यकता की पूर्ति है। तीसरी बात हम देखते हैं कि वो संचालन करने वाला परमेश्वर है। सो हम यहाँ पर इस बात को जब देखते हैं कि परमेश्वर के जीवित रखने तथा आवश्यकता पूर्ति अपनी सृष्टि के साथ में परमेश्वर संसार का जो है वो संचालन भी करता है। परमेश्वर जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के प्रबंध जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की बातों को अनुभव करने के लिए हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ भी है। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर तथा उसकी प्रकट इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। और इसका हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 39 अध्याय का 2-3 पद में, 21 अध्याय का 21 और 23 पद में हम देखते हैं कि यूसुफ ने आज्ञाकारिता के जीवन से परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने उसके साथ उपस्थित रहकर उसका आदर किया। जब हम देखते हैं कि हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं काफ़ी तकलीफ और परेशानी से गुजरने के बाद, आरोप प्रत्यारोप के कारण जेल जाने के, बंदी गृह में बंद रहने के बाद भी वह परमेश्वर के साथ जो है मतलब किस प्रकार से जीवन बिताया, और परमेश्वर उनके हर मुश्किलों को वो आसान किया। और उसके साथ रहकर हम देखते हैं कि उस देश का न केवल एक साधारण व्यक्ति बल्कि उस देश का प्रधानमंत्री बन करके वह जीवन बिताया। सो हम देखते हैं उसका नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5 और 7 पद में हम वहाँ पर पढ़ते हैं। वहाँ पर इस स्पष्ट रूप से इस बात के विषय में लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना और उन्हीं को स्मरण करके तुम सारा काम करना, तब वह तेरे लिए तेरी कल्पनाओं को, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे और तेरी कल्पनाओं को सफल भी करेंगे। और यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं कि अपनी प्रावधान में परमेश्वर अपने कलीसिया के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। हम इस बात को हम प्रेरितों का काम 18 अध्याय 9 और 10 पद में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 23 अध्याय उसका 11 वचन में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 15 से लेकर 18 वचन तक में, और 27 अध्याय का हम 22 से 24 पद में हम परमेश्वर के प्रावधान और परमेश्वर अपनी कलीसिया के लोगों को किस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, हमें आवश्यक है कि परमेश्वर से हम प्रेम रखें, और यदि हम चाहते हैं कि सब बातें हमारे लिए भले को उत्पन्न करें तो यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा उसकी अधिकता को हमें स्वीकार करना अनिवार्य है। जहाँ पर रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय में 28वें वचन में पौलुस के द्वारा उन बातों को जो है स्वीकार किया गया है। चौथी बात, पुरुषों के दुखों के
या अपने लोगों के दुखों के मध्य परमेश्वर की सुरक्षा के विषय में वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है। और वह यह है कि अनुभव के लिए जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में उसे पुकारते हैं, वह हमारी सहायता करता है। हम इस बात को रोमियो का पुस्तक 15 अध्याय और उसका 30 से 32 पद में पढ़ सकते हैं। हम यशायाह उसका 59 उसका 2 पद में पढ़ सकते हैं। जब हम प्यारे भाई बहन दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय और 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम उरिय्याह के पत्नी के साथ राजा दाऊद का किस प्रकार से व्यवहार रहा, और फिर हम देखते हैं कि उसी प्रकार से दाऊद ने किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्षमा प्रायश्चित किया, और परमेश्वर ने उसे फिर हम देखते हैं कि राजा दाऊद के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक गवाही दी। उन्होंने कहा कि मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। सो परमेश्वर हमारी सहायता करें कि आज की आराधना में हम सब परमेश्वर के अनुसार, उनके मन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उसी राजा दाऊद के समान हम उनको मिल सकें, ताकि हमारे मिलने से और परमेश्वर की महिमा हो और हमारे जीवन जो सार्थकता की ओर हम प्रयत्नशील हैं। परमेश्वर हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सब की अगुवाई करें। एक बार फिर से सबों को मेरा जय मसीह। आज की आराधना में हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करें। यह मैसेज या संदेश आपको यदि अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को करें, ताकि प्रत्येक दिन होने वाली संदेश आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।